इसके डाटा मॉडल्स कौन कौन से हैं, रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, उसमें अनोमलीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, अनोमलीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा रिलेशनल डाटा लैंग्वेजेस के बारे में, जिसमें हम पढ़ चुके हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के बारे में। इसी तरह से हमने रिलेशनल अलजेब्रा को पढ़ा, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, जिसमें हमने सिलेक्शन को पढ़ा, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट रेफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इंटरसेक्शन। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जिसमें नेचुरल जॉइन है, सेमी जॉइन है, इसी तरह से EQ जॉइन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल कैलकुलस के बारे में, जिसकी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस एंड सेकंड वन इज डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस। So let's start our today's lecture, that what are the joins, uses of joins and why we use joins. Join operation, a special form of cross product of two tables. It is cross product plus some condition. किसी कंडीशन की बेस पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जॉइन में, यूज्ड इन रिलेशनल अलजेब्रा एंड आल्सो यूज्ड इन सीक्वल। ये रिलेशनल अलजेब्रा में भी कवर होता है जॉइंट्स का टॉपिक, और ये इसी तरह से आपका सीक्वल में भी कवर होता है। रिलेशनल अलजेब्रा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जबकि सीक्वल एक इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है। सो जॉइंट्स हैव डिफरेंट सिंटैक्स इन सीक्वल एंड सो ऑन रिलेशनल अलजेब्रा। SQL एक इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा है, जहाँ पे हम जॉइंट्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम सीक्वल में आते हैं तो हम उन्हीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सीक्वल की कमांड्स की फॉर्म में लिखते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे सीक्वल हो चाहे रिलेशनल अलजेब्रा हो, बस उसको लिखने का जो तरीका है, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, वो डिफरेंट है। सो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके हमने रिज़ल्ट लिखना है, तो उसके लिए जो है हम ज्वाइन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा रिज़ल्ट फाइंड करना जो कि एक टेबल से हमें नहीं मिल सकता। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि ये रिज़ल्ट हमें सब क्यूरी से भी मिल सकता है, सो वाई वी यूज़ ज्वाइन ऑपरेशन। सब क्यूरीज का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें जो क्यूरी होती है उसको हमें मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ता है। सो सब क्यूरी जो है उसको लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जॉइंट्स की क्यूरी लिखना आसान है, इसलिए हम जॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट्स के लिए आपने एक पॉइंट लाजमी याद रखना है, जॉइन हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब 2 टेबल्स या 2 रिलेशंस जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, उन दोनों में एक कॉमन एट्रीब्यूट का होना लाजमी है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, थीटा, EQ, नेचुरल, सेमी, ऑटो जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थीटा जॉइन के बारे में। थीटा जॉइन क्या होता है? जब भी आपको 2 टेबल्स के दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स को इक्वल करना है, तो उसके लिए आप थीटा जॉइन यूज़ करते हैं। इन नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट ऑल रोज ऑफ वन रिलेशन आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ सेकेंड रिलेशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, टेबल 1 की जितनी भी रोज़ होंगी वो लिंक्ड होंगी टेबल 2 में जितनी भी रोज़ हैं। जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ यहाँ पे कि आपका एक जो फैकल्टी का टेबल है, इसी तरह से टेबल 2 है कोर्स का टेबल। अब इसकी 4 रोज़ है, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो पहली रो है ये लिंक्ड है टेबल 2 की ऑल रोज़ के साथ, ठीक है। इसी तरह से इसकी सेकंड रो इसकी टेबल 2 की सारी रोज़ के साथ लिंक्ड है। तो अगर हम देखें m = 4, इसी तरह से n = 4 है, तो m क्रॉस n क्या हो जाएगा? 16। तो इसका अगर हम नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो ये हमें आउटपुट में मिलेगा 16 रोज़ की फॉर्म में। एक टेबल शो होगा, 16 रोज़ होंगी जिसमें। अब थीटा जॉइन में क्या होता है? इन थीटा जॉइन ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ रिलेशन आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ सेकेंड रिलेशन। इसमें हम एक कंडीशन पास करते हैं, उस कंडीशन के बेस पे फर्स्ट रिलेशन में से जितनी रोज सिलेक्टेड होती हैं या जितनी रोज सेलेक्ट होती हैं, उस कंडीशन की बेस पे उनको हम मर्ज करते हैं टेबल 2 की रोज़ के साथ। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल में देखते हैं, एक फैकल्टी का टेबल है, इसी तरह से कोर्स का टेबल है, रिलेशंस हैं 2, ठीक है। रिलेशन 1 फैकल्टी के जो हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें फैकल्टी ID है, फैकल्टी नेम है, इसी तरह से डिपार्टमेंट है, सैलरी है और रैंक है। कोर्स का जो टेबल है उसमें कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल है और फैकल्टी ID है। अब इनका हम थीटा जॉइन कैसे देखते हैं
एक क्यूरी हम पास करते हैं, सिलेक्ट रैंक इक्वल टू असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये कंडीशन पास हमने की है, ठीक है। फैकल्टी के टेबल में से क्रॉस प्रोडक्ट होगा कोर्स के टेबल के साथ। अब ये हमारी जो है ये कंडीशन है, ये कंडीशन पास होगी जिसकी बेस पे रिलेशन 1 में से जो है आपकी रोज सिलेक्टेड होंगी, जिनको हम मर्ज करेंगे कोर्स के टेबल में जितनी भी रोज हैं। अब इसमें आप देखें फैकल्टी के टेबल में तो किन का रैंक है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्वल है। अब आप देख सकते हैं कि एक जो है ताहिर है, एक आयशा साहिबा है, जिनका जो रैंक है वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है। सो यहाँ पे फैकल्टी के टेबल में आपकी 2 रोज सेलेक्ट होंगी जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे कोर्स के टेबल में जितनी भी रोज हैं, 4 रोज हैं। सो n हमारे पास 4 है, m हमारे पास 2 है। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8। तो इसके रिजल्ट में हमें कितनी रोज मिलनी चाहिए, 8। तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं। अब ये आप देख सकते हैं रिजल्ट में हमें 8 रोज रिटर्न हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जी व्हाट इज EQ ज्वाइन। रोज आर ज्वाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ अ कॉमन एट्रीब्यूट्स बिटवीन द 2 रिलेशंस। 2 रिलेशंस में आपके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनकी रोज को ज्वाइन करना है उनकी वैल्यूज की बेसिस पे। रोज हैविंग द सेम वैल्यू इन द कॉमन एट्रीब्यूट्स आर ज्वाइंड। जिन कॉमन एट्रीब्यूट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं उनकी रोज की जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। कॉमन एट्रीब्यूट्स अपीयर्स ट्विस इन द आउटपुट। EQ ज्वाइन में आपके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो दोनों के दोनों आउटपुट में शो होंगे। कॉमन एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम इज क्वालिफाइड विद द रिलेशन नेम इन द आउटपुट। आउटपुट में जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट का नेम होगा, आउटपुट में वो आपका रिलेशन का नेम होगा। EQ ज्वाइन के एग्जाम्पल में देखें तो इसमें 2 रिलेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ फैकल्टी रिलेशन एंड अदर वन इज़ कोर्स रिलेशन। अब इसकी क्यूरी क्या है, फैकल्टी EQ ज्वाइन फैकल्टी डॉट फैकल्टी ID इक्वल कोर्स डॉट फैकल्टी ID कोर्स। अब इस पूरी क्वेरी का मतलब क्या है कि फैकल्टी, ये फैकल्टी का जो रिलेशन है इसमें जो फैकल्टी ID एट्रीब्यूट है, फैकल्टी रिलेशन इसका जो एट्रीब्यूट फैकल्टी ID है उनकी वैल्यूज़ को इक्वल होना चाहिए कोर्स के रिलेशन में जो फैकल्टी ID एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अब इसका कोर्स के टेबल में जो फैकल्टी ID है उनकी वैल्यूज़ को हम मैच करते जाएंगे फैकल्टी के टेबल में जो आपका एट्रीब्यूट फैकल्टी ID है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको चेक करेंगे क्योंकि फैकल्टी ID जो है इस पर फॉरेन की अप्लाई है जो कि रेफरेंस ले रहा है फैकल्टी के टेबल में से फैकल्टी ID से जिस पे प्राइमरी की अप्लाई है। सो ये यहाँ से रेफरेंस ले रहा है तो इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो प्राइमरी की में ऑलरेडी सारी अवेलेबल होती हैं। सो इसको हम देखते जाएंगे। F2345 ये यहाँ पे अवेलेबल है। F2345 उस्मान है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट CSC में काम कर रहे हैं। सैलरी 21,000 है। इसी तरह से रैंक उनका जो है वो लेक्चरार है। सो ये एक रो हमें प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ये हमारी जो है वैल्यूज़ मैच हो गई हैं। जिनके कोरस्पेंडिंग जो हमारी सेम वैल्यू आएगी वो वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। इसी तरह से F4567 अवेलेबल है। आयशा हैं जो कि डिपार्टमेंट इंग्लिश में है, 27,000 उनकी पे है। इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। थर्ड वन इज़ F2345 ये अगेन जो है उस्मान है। ये 2 कोर्सेज इनको एलोकेट हैं, डेटाबेस सिस्टम्स एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इस तरह से हमारी 3 रोज प्रिंट होंगी। रिज़ल्ट में हम देखते हैं, ये रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं 3 रो हमारी सिलेक्ट हुई हैं। उस्मान जिनको 2 कोर्सेज एलोकेट हैं, सिस्टम पर लेक्चरार हैं ये डेटाबेस सिस्टम्स के, इस तरह से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के। और आयशा थर्ड रो हमारी मैच हुई थी जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम करती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। आल्सो कॉल्ड सिंपली द ज्वाइन, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ज्वाइन। जितनी भी ज्वाइंस की टाइप्स हैं उनमें से नेचुरल ज्वाइन सबसे ज़्यादा अहम है। द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ नेचुरल ज्वाइन रिक्वायर्स दैट द 2 ज्वाइन एट्रीब्यूट्स हैव द सेम नेम इन बोथ रिलेशंस। जब भी आपको 2 टेबल्स के दरमियान कॉमन एट्रीब्यूट्स को इक्वल करना है तो उन कॉमन एट्रीब्यूट्स के नेम्स जो हैं दोनों टेबल्स में सेम होने चाहिए। एंड EQ ज्वाइन ओवर 2 रिलेशंस,
टू रिलेशंस के ऊपर इक्विजॉइन लगता है, इसी तरह से नेचुरल जॉइन भी जो है वो टू रिलेशंस के ऊपर लगता है। देयर इज अ डिफरेंस हाउएवर इन दैट यूजली द एट्रीब्यूट्स ओवर विच द नेचुरल जॉइन इज परफॉर्म्ड अपेयर ओनली वंस इन द रिजल्ट। अब जो नेचुरल जॉइन और इक्विजॉइन है, इन दोनों का काम जो है वो सेम है, सेम तरह से ये काम करते हैं। इनका जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इक्विजॉइन में जो है आपने देखा था जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो दोनों प्रिंट होंगे। जैसे मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ये देखें फैकल्टी की टेबल में फैकल्टी आईडी, इसी तरह से कोर्स की टेबल में FID, ये दोनों कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, तो ये रिजल्ट में हमें दोनों शो होंगे। जैसे आप रिजल्ट में देख सकते हो, ये देखें फैकल्टी आईडी भी शो हुआ है, इसी तरह से FID भी प्रिंट हुआ है। लेकिन नेचुरल जॉइन में इस तरह से नहीं होता। नेचुरल जॉइन में जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट होता है वो जस्ट वन टाइम रिपीट होता है। इन दोनों में, नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन में जस्ट यही डिफरेंस है कि नेचुरल जॉइन में जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक ही दफ़ा प्रिंट होगा, जबकि जो इक्वी जॉइन में कॉमन एट्रीब्यूट है वो 2 बार ही प्रिंट होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फैकल्टी, नेचुरल जॉइन, फैकल्टी आईडी, कोर्स, फैकल्टी आईडी, कोर्स, सेम जैसे आपकी इक्वी जॉइन की एग्जांपल थी उसी तरह से है। उसमें भी वही था, 3 आपकी रोज़ यहाँ से सिलेक्ट होंगी। इसके रिज़ल्ट में हम देखते हैं वही 3 रोज़। अब सिर्फ आप डिफरेंस इक्वी जॉइन के साथ इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो फैकल्टी आईडी जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक ही दफ़ा प्रिंट हुआ है, जबकि इक्वी जॉइन में दोनों दफ़ा प्रिंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी जॉइंस। व्हाट आर द सेमी जॉइंस? फर्स्ट टेक द नेचुरल जॉइन ऑफ 2 टेबल्स। पहले 2 जो टेबल्स हैं आपके पास, 2 रिलेशंस है, उनका नेचुरल जॉइन लेगा। देन टेक द प्रोजेक्शन ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट टेबल। देन जो आपका फर्स्ट टेबल है उसकी बेस पे जो है वो आपकी प्रोजेक्शन होगी। आफ्टर ज्वाइनिंग एंड मैचिंग द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशंस, ओनली एट्रीब्यूट ऑफ फर्स्ट रिलेशन आर प्रोजेक्टेड। अब इसमें 2 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि इसमें हमने नेचुरल जॉइन लेना है। जब हम जॉइन ले लेंगे उसके बाद हम उन कॉमन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को मैच करेंगे। मैच करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो प्रिंट होंगे, सेकंड टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो स्किप हो जाएंगे। जैसे कि आप इसके आउटपुट में देख रहे हो, फर्स्ट टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, फैक आईडी, फैक नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड रैंक, ये प्रिंट हो गए हैं। जबकि जो सेकंड टेबल के आपके पास एट्रीब्यूट्स थे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा देती हूँ, वो प्रिंट नहीं हुए। कोर्स कोड था, कोर्स टाइटल था और फैक आईडी था, ये प्रिंट नहीं हुए। जस्ट जो फर्स्ट टेबल था उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो आपके पास आउटपुट में शो हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जी रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। रिलेशनल कैलकुलस इज़ अ नॉन प्रोसीजरल फॉर्मल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बेसिकली जो रिलेशनल कैलकुलस है ये बेस प्रोवाइड करता है रिलेशनल अलजबरा को। सपोज जब हम एक सिलेक्ट क्यूरी लगाते हैं तो अब वो सिलेक्ट क्यूरी किस तरह से डाटा को लेके आती है या उसके बैकएंड पे क्या सीक्वेंसेस हैं वो हमें रिलेशनल कैलकुलस बताता है। डेटाबेस से डाटा किस तरह से रिट्रीव होता है एक कंडीशन की बेस पे, जिसको प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट लॉजिक। जो भी रिजल्ट हमें डेटाबेस से मिलता है वो प्रेडिकेट की बेस पे मिलता है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज टी सच दैट एफ इंटू टी। अब टी वो रोज हैं जो हमें गेट होंगी, एफ आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप यहाँ पे प्रेडिकेट कह रहे हैं। ठीक है, टी सेट ऑफ टपल्स हैं आपके पास, फाइंड द सेट ऑफ ऑल टपल्स, ये टी सेट ऑफ ऑल टपल्स टी सच दैट एफ इंटू टी इज ट्रू वेयर एफ इम्प्लाइज द प्रेडिकेट कंडीशन। इसमें से आपने वो रोज गेट करनी है। लेट्स सपोज आपके पास जो है एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जो सैलरी है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो सभी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस कंडीशन की बेस पे f इंटू टी, इस कंडीशन की बेस पे ये कंडीशन जैसे जैसे ट्रू होती जाएगी वो रोज़ आपको गेट होती जाएंगी। रिलेशनल कैलकुलस की 2 फॉर्म्स हैं, टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस। टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस जो है ये रोज़ की बेस पे काम करता है। रोज़ से मुराद है कि अगर मेरे पास 10 रोज़ हैं जिनमें एम्प्लॉयज़ का डाटा है तो उनमें से किसी एक वैल्यू को टारगेट करना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दी,
सिलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल जिनकी जो सैलरी है वो 10,000 से ज़्यादा हो। तो 10,000 एक वैल्यू है, टप्पल एक वैल्यू या एक रो को मैच करने से मिलेगा, जबकि जो इसकी सेकंड फॉर्म है डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस, ये वेरिएबल्स को यूज़ करता है, इसमें वैल्यूज़ जो है वो काउंट नहीं होती। सो इनको हम डिटेल में देखते हैं। टप्पल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस, फाइंडिंग रिलेशनल टप्पल एस फॉर विच आ प्रेडिकेट इज ट्रू। इसमें एस जो है ये एक रिलेशनल टप्पल है जिसको गेट करना है हमने कंडीशन की बेस पे। जब तक कंडीशन ट्रू होगी हमें रिलेशनल टप्पल एस जो है वो गेट होता रहेगा। अ टप्पल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट टेक्स ऑन ओनली द टप्पल्स ऑफ सम रिलेशन एज इट रेंज ऑफ वैल्यू। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ टप्पल वेरिएबल बाय स्टेटमेंट। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है, रेंज ऑफ एस इज स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का टेबल है, उस टेबल में आप लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट का टेबल है, तो उसमें से आपने वो स्टूडेंट्स गेट करने हैं जिनके जो नंबर हैं वो 50 से अबव होने चाहिए। S is a tuple variable and student is the range. S represents the tuple of student। अब इसके एग्जांपल में हम ये देखें, ये S जो है ये रिलेशनल टप्पल है जिसको हमने गेट करना है। P इंटू S ये प्रेडिकेट है, ये आपके पास कंडीशन है जिसकी बेस पे ये S जो है हमें गेट होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रेंज ऑफ R इज स्टूडेंट। इसमें अब ये जो R है ये वो रो है जो कि हमने गेट करनी है, सच दैट R, ये R रेंज है स्टूडेंट टेबल की, जिसमें क्रेडिट जो है एक एट्रीब्यूट है, क्रेडिट्स ग्रेटर देन 50। फाइंड द स्टडी स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, मेजर, क्रेडिट्स ETC। अब इसमें से ये जो फील्ड्स हैं ये हमने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इन फील्ड्स को जो है हमने शो करना है क्रेडिट्स की बेस पे। किसकी बेस पे? क्रेडिट्स की बेस पे। तो अब इसमें यहाँ पे P क्या हो जाएगा? ये आपका P हो जाएगा, R डॉट क्रेडिट्स, क्रेडिट्स ग्रेटर देन 50। स्टूडेंट रेंज है, जबकि ये जो R है ये हमारी रिटर्निंग रोज है। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस। यूजेस variables that take values from domain instead of tuple of relations. Domain variables ranges over values in a domain and specifies a tuple। अब इसमें डोमेन ओरिएंटेड में क्या होता है कि डोमेन ओरिएंटेड एक कंप्लीट वेरिएबल या एक कंप्लीट डोमेन से रिटर्न होगा, ठीक है। डोमेन ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टेबल से हो, वो डिफरेंट टेबल से भी बनाई जा सकती है, ज्वाइन करके भी बनाई जा सकती है, ठीक है। डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस जो है एक से ज़्यादा टेबल पर भी किया जा सकता है जो इसका प्रेडिकेट बनेगा। अब अगर हम टप्पल ओरिएंटेड और डोमेन ओरिएंटेड को समराइज़ करें तो हमने देखा रिलेशनल अलजबरा में ज्वाइन से पिछले जितने भी ऑपरेशंस थे जिनमें जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट था, सेट डिफरेंस था, ठीक है, वो जो सारे थे वो टप्पल ओरिएंटेड है, वो टप्पल ओरिएंटेड से सपोर्ट लेते हैं। और जो डोमेन ओरिएंटेड है, जो जॉइंस हैं जिसमें हमने जॉइंस के बारे में पढ़ा है, सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा है, वो सारा डोमेन ओरिएंटेड है, वो डोमेन ओरिएंटेड से सपोर्ट लेता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट एम्प्लॉय ID एंड एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर डिपार्टमेंट 10। एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम सच दैट एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 10। अब इसमें जो है दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय का एक अलग टेबल है, इसी तरह से जो डिपार्टमेंट का है वो एक अलग टेबल है। तो इसमें हमने क्या करना है, एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम को हमने गेट करना है डिपार्टमेंट की बेस पे। किसकी बेस पे? डिपार्टमेंट की बेस पे। तो सबसे पहले जो है हमें डिपार्टमेंट से डाटा लेना पड़ेगा, फिर वो जो हमने डिपार्टमेंट से डाटा लिया है उसको हमने एम्प्लॉयज़ टेबल में जो डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉयज़ टेबल में मेंशन है उससे मैच करवाना पड़ेगा। तो एक टाइम पे दो टेबल्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन दो टेबल्स हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, टप्पल ओरिएंटेड में सिर्फ एक ही टेबल था, इसमें से हम जो है कुछ फील्ड्स रिटर्न करवा लेते थे एक ही टेबल में से। यहाँ पे जो है डिफरेंट टेबल इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, डोमेन ओरिएंटेड में। अब इसमें जो डिपार्टमेंट की ID है, डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 10, वो एम्प्लॉय के टेबल में नहीं है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट के टेबल में होगा डेफिनेटली।
तो पहले हम डिपार्टमेंट के टेबल में चेक करेंगे या मैच करवाएंगे कि कोई आईडी है 10, ठीक है। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के टेबल में कोई डाटा है और उसके बाद हम उसको रिटर्न करवा लेंगे, एम्प्लॉय आईडी को और इसी तरह से एम्प्लॉय नेम को। तो इस तरह से आपका टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस काम करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने जो है चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है। चैप्टर 2 में हमने इस कोर्स के जो बेसिक और इम्पोर्टेंट प्री रिक्विजिट्स थे इस कोर्स के, कंप्यूटर नेटवर्क्स और RDBMS रिलेशनल अलजेब्रा, उनके बारे में हमने पढ़ा है। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।